नारी ही जो ठाकुर जी का पूर्व अवतार होती है, अगर वो धराधाम में आती नारी के रूप में, तो इसलिए श्री ठाकुर जी बोले नारी जागृत होगी तो जाति जागृत होगा, नारी जागृत होगी तो देश जागृत होगा, और देश का शुद्धता नारी की शुद्धता ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे वर्तमान आचार्य तथा हमारी पंचम पीढ़ी जो अभिज्ञा है वो कहते हैं कि एक कन्या हम लोग पहले क्या होते हैं, कन्या का हमारा प्रारब्ध होता है, कन्या का सिचुएशन देख के ही हम माँ बनते हैं, जननी बनते हैं। तो कन्या को अभी बहुत फोकस माने है, जो अभी हमारे सुधी पाई लोग बच्चे लोग, क्यों? क्योंकि उनका जीवन, उनका चलन, उनका ढाल, उनका सब कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठाकुर जी एकदम डिटेल से लिख के गए हैं, और वो अगर जागृत हो तो ये देश जागृत होगा। हम क्या किए हैं वो मैटर नहीं करता, हमारे आने वाली पीढ़ी क्या करेगा वो होता है ठाकुर जी का मूल आधार, और वही चाहते हैं हमारा वृंदा। आज जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रहा है, आज जो सत्संग पे देवघर पे हमारा इतने सारे लोगों को, इतने सारे दादाओं को, इतने सारे कई मतलब भारत में ही, वही भारत से भी आज लोग आते हैं। क्यों? हमारे अंदर जो भूत प्रवृत्तियां है उसको बांधने के लिए तो होता है डिफीवर। हम जब दूसरों की मंगल करेंगे ना, हम जब उसका अच्छा सोचेंगे ना, हमारी अच्छाई कैसे स्टार्ट होती है। ठाकुर जी को एक बार पार्लर में बैठे थे, उनको एक भक्त बोलते हैं, ठाकुर जी बहुत तो सत्संग होता है, बहुत मातृ सम्मेलन नहीं होता है, लेकिन दीक्षा क्यों नहीं होती? तो ठाकुर जी कहते हैं बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन करने वाला कौन? मैं या आप? करने वाला कोई नहीं। इसीलिए तो आज दीक्षा पीछे है, और दीक्षा जब पूरा हो जाएगा तो हमारे शिष्य दादा कहते थे ये जो पंचम पीढ़ी हमारा अभिन्ना है ना, उनके समय में जितना टारगेट श्री ठाकुर जी बोले है उतना टारगेट दीक्षा होगा, कतई नहीं होगा। लाख कोशिश कर ले, क्यों? हमारे अंदर दूध रहता है। आप देखे होंगे बाल्टी दूध होगा, वो दूध में हम पानी डालेंगे या वो दूध को लेकर पानी में डालेंगे, कुछ परिवर्तन होगा? पतला होगा दूध, लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन एक बाल्टी दूध में हम एक नींबू डाल देंगे, क्या होगा? दही बन जाएगा। और वही दही को हम जब मथेंगे, जब बेलन से मथेंगे तब निकलेगा क्या? मक्खन। और वही मक्खन को जब गैस में बिठा के हम जानेंगे तब निकलेगा घी, जिसको कहता है शुद्ध घी। ठीक उसी तरह हम तो सत्संग आ गए, भजन कीर्तन सुन लिए, याजन भी सुन लिए, लेकिन चरित्र में उतारने का काम नहीं कर पाए, इसलिए घी नहीं निकलता है, इसलिए दीक्षा नहीं होता है। इसलिए आज नारे लगा है डिप्पी। वाह! हम अगर अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में उस चीज को परिस्फुटित नहीं कर पाए, जो ये नहीं आए मिट्टी का पुतला, जरा सा आग लगेगा जल जाएगा, जरा सा पानी पड़ेगा गल जाएगा, जरा सा हवा आएगा टूट जाएगा। लेकिन ये जो 84 कोटि योनियों के बाद एक इंसान का जन्म हमको मिला है, पंच इंद्रियों के साथ खून रक्त मांस से गढ़ा ये शरीर हमको मिला है, हम अगर इससे व्यर्थ लगाएंगे तो उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वो तो दिए है ये अनमोल जन्म, जब ये हमारा ये पुण्य जन्म का हम सार्थकता नहीं कर पाएंगे, हम अगर अपने घर में क्या कमी है, साफ सफाई हो या सब्जी हो या जो कुछ हो, हम नहीं करेंगे तो कोई भाई करेगा या कोई अगल बगल वाले करेंगे? नहीं। कौन क्या करता है एक नारी के ऊपर डिपेंड करता है, जो श्री ठाकुर जी बोले। ठीक उसी तरह हम अगर जजन किए, हम अगर जाजित हुए, हम अगर आचरण में करके नहीं दिखाए, मुझे किसको देखने की जरूरत नहीं, मैं खुद अपने आप को देखूंगी, मैं कैसी हूँ, मेरी कर्ता, मेरी कर्म, मेरी आचरण, मेरी व्यवहार कैसी है, तब जाके मेरे को देखा कि शायद कॉन्फिडेंस से नहीं, शायद सामने वाला परिवर्तन होगा। मैं तो आऊंगी ठाट बाट बन के, मेरा तो कहने का बाप रे बाप तो नहीं रहेगा, तो सामने वाला सीखेगा क्या? कुछ नहीं। ठाकुर जी बोले बेहला पीने के जैसा हाथी बसते रहोगे, लेकिन इसको सुनाई नहीं देगा। लेकिन ठाकुर जी वो नहीं चाहते। ठाकुर जी चाहते, मैं चाहता हूँ एक माँ जो आज हमारे देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, आज क्यों वो देशी है? वो एक आदिवासी मयूरभंज जिला की एक छोटी सी गाँव से बिलोंग करती है। क्यों आज वो है? आज उसको सारा, आज जैसे वो हमारे संसद में गई ना, पूरा सबको वेजिटेरियन कर दी, पूरा मतलब शाकाहारी। क्यों? शायद उसके अंदर कुछ अच्छा ही था, उसके पितृलोक की कुछ अच्छा ही था, इसीलिए
बिना गुरु के भी वो कुछ अच्छा करके गई है। आज उसको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री भी बोले हाँ संसद में नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा, कोई किसी का मतलब वेजिटेरियन नहीं होगा, नॉन वेजिटेरियन नहीं होगा। इसीलिए कहने का मतलब है हम एक एक घर की एक एक हम जननी है, एक एक होम मिनिस्टर है। तो सोचिए ये सारा जो देश है, जो लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, सभी में एक एक माँ है। तो वो माँ अगर जागृत हो जाएगी ना, ये देश भी जागृत हो जाएगा और हमको डीपी वर्क करना नहीं पड़ेगा। जो हमारे आचार्य जी कहते हैं ना डीपी वर्क, वो नहीं करना पड़ेगा। एक छोटी सी घटना है,